चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है और मेरा नाम है सतीश मीणा। और होली के बाद हंगामा के लिए आ गए हैं आप और हम सब। कैसी मनी आप सभी की होली, ये बताओ सबसे पहले तो कैसा रहा होली का, है ना। होली का शानदार। तो जितने भी विद्यार्थी है, जैसे कि आज सुबह की क्लास जो है वो सुपर टेट की जगह मैंने एक ही क्लास ले ली। मैंने कहा होली का माहौल चलने दो, चल रहा है चलने दो। तो सबसे पहले होली की बातें अपन करेंगे आप और हम सब। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप पहले क्लास को शेयर कर दो। आज मैं आपको उपसर्ग करवाने वाला हूं, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं, आज उपसर्ग का रिवीजन भी होगा, थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाऊंगा। इन दोनों की बात मैं आपसे करने वाला हूं, ठीक है। तो सारे विद्यार्थी जो है वो मेरे साथ आप तैयार हो जाए बहुत बढ़िया तरीके से, और कहानी की हम शुरुआत करेंगे। चलिए, तो कहानी की शुरुआत के लिए सबसे पहले मैं आपको उपसर्ग पढ़ाऊंगा। उपसर्ग में थ्योरी और ऑब्जेक्टिव साथ में चलने दूंगा। तो चलिए आइए मेरे साथ और करते हैं शुरुआत। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। और पहला ही जो प्रश्न है आपके सामने कि उपसर्ग किसे कहते हैं। अच्छी बात है दोस्तों। देखिए, कोई भी जो शब्द होता है दोस्तों, जो दो शब्द होता है, हम दोनों ही सीखने वाले हैं कि कोई भी जो शब्द होता है, इस शब्द के निर्माण में हम 4 इकाइयों का प्रयोग करते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और संधि और समास, नए शब्दों का निर्माण में। तो कोई भी शब्द है, अगर उस शब्द के पहले कोई शब्दांश जोड़ रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, उपसर्ग। और इसके पीछू कोई शब्द जोड़ रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा, ठीक है। अब ये उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ते किसमें दोस्तों, तो ध्यान देंगे, दोनों के दोनों जुड़ते किसमें हैं, विकारी शब्दों में। किसमें जुड़ते हैं दोस्तों, विकारी शब्दों में ये जुड़ते हैं, विकारी शब्दों में जुड़ते हैं। और ला करते क्या है, तो ये इनके अर्थों में क्या करते दोस्तों, परिवर्तन लाते हैं। क्या लाते हैं, परिवर्तन या विशेषता लाते हैं। क्या लाते हैं, परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, दोनों ही लाते हैं। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता दोस्तों, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। अब अपना कोई अर्थ नहीं होता, फिर भी परीक्षा में पूछा जाता है कि भैया ये बताओ कि अनु का अर्थ क्या होता है। तो आप कहेंगे सर आपने तो बोला कि इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, तो फिर अनु का अर्थ कैसे है। तो दोस्तों, एक से ज्यादा संभावित अर्थ होते हैं, जब शब्द के साथ जुड़ते हैं तब अर्थ देते हैं, ऐसे इनका कोई अर्थ नहीं होता। क्लियर है। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि शब्द निर्माण की इकाइयां हैं उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। जवाब आपने दे दिया, बिल्कुल सही। मैंने कहा ना थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, तो उपसर्ग और प्रत्यय आज के सेशन में आपका उपसर्ग पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप बोलेंगे तो कल का सेशन उपसर्ग का दूसरा पार्ट में रख लूंगा। अगर आप नहीं बोलोगे तो जैसे आज सैटरडे है तो संडे को जो है वो छुट्टी कर लेंगे यार, एक दिन और होली सही। वो तो आज की आपकी कंटिन्यूटी बनाने के लिए मैं आ गया, तो आप भी उस चीज का लिहाज करें, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, मंडे को फिर अपन देख लेंगे, ठीक है। चलो इधर आओ। तो संधि और समास, ये आपके जो है वो शब्द निर्माण की इकाइयां है। शब्द निर्माण की जो है वो आपकी इकाइयां है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमने देखा कि उपसर्ग जो होते हैं शब्द के कहां जुड़ते हैं दोस्तों, तो पूर्व में जुड़ते हैं और क्या करते हैं, परिवर्तन लाते हैं, है ना। और उपसर्ग क्या होते हैं दोस्तों, तो उपसर्ग किसे कहते हैं, तो उपसर्ग होते हैं शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, शब्दांश होते हैं, जो शब्द के पूर्व में जुड़ के उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। चलो, उपसर्ग का प्रयोग कहां होता है, तो ये देखो। पहली बात तो मैं बता दूं कि आपको उपसर्ग हिंदी में 3 भाषाओं के प्रचलन में है। उपसर्ग हिंदी में निम्न भाषाओं के प्रचलन में है, निम्न भाषाओं के प्रचलन में, निम्न भाषाओं के प्रचलन में है, ठीक है। और आपका पहला अगर हम बात करें, तो पहले की अगर हम बात करें तो पहला जो उपसर्ग भाषाओं का प्रचलन में है उसको हम कहते हैं कौन से उपसर्ग, तो आपके संस्कृत के उपसर्ग। तो आपसे पूछे ना दोस्तों कि संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो कौन बताएगा, फिर आपके हिंदी के उपसर्ग, ठीक है। और फिर आपके जो है वो आपके विदेशी उपसर्ग, है ना। ये भाषाओं के प्रचलन में विदेशी उपसर्ग। तो विदेशी उपसर्ग की अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, विदेशी उपसर्ग की मैं आपसे बात करूं, तो आपके विदेशी उपसर्गों में आपके अरबी फारसी के आ जाएंगे दोस्तों। किसके आ जाएंगे, अरबी फारसी के उपसर्ग आ जाएंगे, और आपके अंग्रेजी के उपसर्ग आ जाएंगे, है ना। वैसे तो कई किताबों में इनमें बड़ा कंफ्यूजन है, कई किताबों में सभी में 22 22 22, तो आपको 22 22 22 22 22 दिए हैं, है ना, सभी में, कि हिंदी के भी 22,
है ना, और विदेशी भी 22, संस्कृत के 22, लेकिन सबसे कम विवाद जो है ना संस्कृत के में, संस्कृत के 22 होते हैं तो होते हैं दोस्तों। हिंदी में खूब विवाद है, लेकिन ज़्यादातर जो बोर्ड मानते हैं वो आपके 13 आंसर मानते हैं, ज़्यादातर बोर्ड, ठीक है। और अरबी फारसी के जो ज़्यादातर बोर्ड मानते हैं वो 19 मानते हैं, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, कुछ 22 भी मानते हैं। तो आपको क्या मानना है, तो आप जो ज़्यादातर मानते हैं या फिर जिस बोर्ड की आप एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, उस बोर्ड के प्रीवियस ईयर के देख लेना, उसने जो माना है बस वही मानना, सीधी बात है। मैं आपको एक सटीक जवाब दूंगा, ठीक है, कि आप जिस भी बोर्ड की, क्योंकि आप जैसे यहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं तो केवल एक बोर्ड की परीक्षा देने के लिए थोड़ा नहीं पढ़ रहे, तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे, उसमें से उस बोर्ड ने पिछले साल कौन सा माना था बस वो मान लेंगे। नहीं तो ये जो ज्यादातर बोर्ड मानते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप सभी को समझ में आ गया कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, तो उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि शब्द के पूर्व में जुड़ने वाले हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, तो आपको दो दो तीन तीन चीजें समझ में आ गई। उपसर्ग शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं, शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। दूसरा है जो है ये इतनी भाषाओं के उपसर्ग प्रचलन में। तीसरा, उपसर्ग वो शब्दांश है ना, जो बताओ, ठीक है। इसके बाद में आपसे उपसर्ग निकालना जो है वो सिखाने का तरीका देखिए। सबसे पहले हमने एक शब्द लिया दुर्व्यवहार, ध्यान देना दोस्तों, क्या दोगे, ध्यान। देखो तो दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग है, जल्दी बताइए, सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग है, जल्दी जल्दी बताइए, दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, ठीक है, कि शब्द के कहां जुड़ता है। अब दोस्तों ऑप्शन है, वैसे आगे जो है ना वो ये गलत है, इसकी जगह पूर्व शब्द का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन अब आगे कर दिया और ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन वाली परीक्षाओं में हमें आंसर वो मानना है जो आंसर सर्व विदित हो, मतलब चारों में से बेस्ट ऑप्शंस जो है वही मानना है। चलिए, तो दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग है दोस्तों, तो ऑप्शन में आपको दे देता हूं 1 2 3 4, ठीक है। तो सभी लोगों को टेंशन नहीं लेना है, यहां पर मैं थ्योरी भी पढ़ा रहा हूं और क्वेश्चंस भी लगवा रहा हूं। तो बहुत शानदार तरीका है ये, जो कि मैंने अभी मैंने देखा कि इस तरीके से भी हम विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं। चलो, तो आंसर आपको जो दे रहा है इसमें, हाँ, ये A B C और D है ना, तो एक उपसर्ग है, 2 है, 3 है, 4 है, बताओ कितने हैं, कितने उपसर्ग है। चलिए, पराजय में उपसर्ग कौन सा है ना, पराजय में तो उपसर्ग निकालने का जो तरीका मैंने बताया था उसके आधार पर बनेगा। तो इसमें जो दुर्व्यवहार में उपसर्ग दोस्तों वो कितने हैं, तो 3 उपसर्ग है। कैसे, तो यहां से आपने निकाला दुर और फिर बन गया क्या दोस्तों, व्यवहार। देखिए ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग निकालने की ट्रिक बताता हूं आपको, और वो ट्रिक ये है कि संधि और संयोग का ध्यान रखेंगे आप, संधि और संयोग का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या का ध्यान रखेंगे, संधि और संयोग का आप लोग ध्यान रखेंगे। कहां पर संधि है, कहां पर संयोग है, संधि और संयोग अगर आपने ध्यान रख लिया ना, बस उपसर्ग यूं क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको अभी संधि पढ़ाई, जिसने संधि पढ़ी है ना दोस्तों, वो उपसर्ग प्रत्यय संधि के साथ उपसर्ग प्रत्यय फ्री है। क्या है, फ्री। तो जरा देखो यहां पर तो संधि का व्यवहार को तोड़ो तो ये संधि बनेगी, इसमें वी धन अवहार। तो और आप यहां पर देखोगे दोस्तों कि अवहार में भी तो संयोग है, संधि है ही नहीं, तो ये बनेगा अवधनहार। तो इस तरीके से आपने देखा कि अव, वी और दुर, ठीक है, दुर, वी और अव, तो उपसर्गों की संख्या कितनी है, 3। बस इस तरीके से निकालना है। तो यहां पर आपने देखा कि ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है संधि और संयोग, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। तो पराजय में देखो कुछ नहीं है, संयोग है, परा उपसर्ग है, देखो परा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर जो है ये परा उपसर्ग आपने बता तो दिया, लेकिन ये किस भाषा का है, संस्कृत का है, हिंदी का है, तो मैं जरा आपको बता देता हूं। तो जरा आप और हम दोनों मिलकर संस्कृत के 22 उपसर्ग पूरे करेंगे, ठीक है दोस्तों, 22 उपसर्ग पूरे करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो ये खाली स्थान भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। 1 मिनट, फिर से गिनती बोलना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आपका, अरे 11 12 13 14, 11 12 13 14 15 16 17 18,
है ना, और 19 और 20 और 21 और 22 ये खाली स्थान है। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, स्कूल में आपको पढ़ाते हैं ना, कैसे पढ़ाते स्कूल में कि बेटा खाली स्थान भरो, परीक्षा मतलब जो आपकी पाठ्य पुस्तक होती है उसमें पीछे आता है ऐसा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो चलिए जल्दी से करते हैं, क्योंकि देखो मुझे पता है कि ये प्रश्नों का जवाब तो आप यूं दे देंगे यूं, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी तो सिखाना है। तो संस्कृत के उपसर्ग 22 कौन से होते हैं दोस्तों, आइए जरा। तो संस्कृत के 22 उपसर्गों की बात करें तो जैसे कि सबसे बड़ा आ, अनु, है ना, अप, अव, है ना, अपि, अभी, अधि, है ना, उत, उत का एक उद भी आता है ना, और प्रा, प्रति, परा और परि, निर, निस, दुर, दुस, सम, वी, है ना। और कौन कौन से बचे, चलो जल्दी बताओ। तो हम 18 तक तो पहुंच गए दोस्तों, है ना, सम, वी, परा, परि, अधि, बताओ जल्दी से और कौन कौन से बच गए, है ना। हाँ, अभी हो गया, अभी हो गया, अव हो गया, दु हो गया, निस हो गया, परि हो गया, प्रा हो गया, प्रति हो गया, वी, सु, उप, है ना, सु, उप, और बताओ दो। अब आपको बताना है कि दो आपके जो उपसर्ग है वो कौन से रह गए हैं, है ना। तो दो में आपने एक, तो जैसे कि मैं एक और बता देता हूं आपको, अति, है ना, अति, है ना। तो और एक और बताना है आपको, एक कौन सा उपसर्ग जो है वो आपका रह गया है ना। एक उपसर्ग बताएंगे और जो है वो ये पूरी महफिल की वाहवाही लूट के ले जाए। तो संस्कृत के उपसर्ग है तो आप सभी को पता है, इसमें ये परा जो है दोस्तों वो कितने नंबर पे है, तो 11 नंबर पे। तो ये 22 उपसर्ग, एक आपके ऊपर छोड़ा है मैंने, बताना है आपको, ठीक है। चलिए, तो संस्कृत के उपसर्ग सीख लिए, तो आपने क्या सीखा, चलो उसको समराइज करते हैं। ये पूरी थ्योरी है दोस्तों, जो जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वही थ्योरी है। उपसर्ग क्या होते हैं, तो उपसर्ग शब्दांश होते हैं जो शब्द के पूर्व में जुड़ गए, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। सबसे पहली बात, ये अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, और निम्न भाषाओं के उपसर्ग प्रचलन में है। तो संस्कृत के पढ़ा दिए मैंने, ठीक है। अब हिंदी के पढ़ाऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया निकाल के, ठीक है। और फिर ये, चलिए तो इसमें बताओ, और आपको ये बताना है, जल्दी बताओ कि प्राध्यापक में कितने उपसर्ग हैं, करके दिखाओ ये। प्राध्यापक में कितने उपसर्ग और कौन कौन से उपसर्ग है। जैसे व्याकरण में कौन कौन से उपसर्ग और कितने उपसर्ग है, ठीक है। व्याकरण में कौन से उपसर्ग है और कितने उपसर्ग है, ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। चलो, तो ये तो बहुत सरल है, लड्डू क्वेश्चन है। संधि और संयोग मैंने आपको ट्रिक बताई है, सम उपसर्ग है। और यहां पर आप देख रहे हैं प्राध्यापक में प्रा, धन, अधि, धन, आ, धन, पक, पक मतलब परिपक्व करने वाला, पकाने वाला, है ना। अध्यापक क्या होता है, स्टूडेंट को पकाता है। अब ये मत बोलना कि पकाता है, बोरिंग करता है, बॉय पकाता मतलब परिपक्व करता है। तो कितने उपसर्ग है दोस्तों, 3। मूल शब्द क्या है, पक। जैसे व्याकरण है तो व्याकरण में वी, धन, आकरण बनेगा, है ना। तो इसमें आ और करण, तो ये आप देखेंगे तो ये मैं संस्कृत के उपसर्ग आप लोगों को करवा रहा हूं। तो आ, प्रा, आह, वी। तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि समालोचना में कितने उपसर्ग है, समालोचना में कितने उपसर्ग है। तो बस ये सीख गए उपसर्ग, और क्या है इसमें रखा क्या है। सम उपसर्ग में निम्न में से कौन सा शब्द बना है, ठीक है। अब आपको हिंदी के उपसर्ग बताऊं कितने होते हैं। तो हिंदी के हमने जो 13 की बात की ना दोस्तों, अब 13 में क्या होता है, जैसे सा और सु, तो ये है ना तत्सम शब्द भी होते हैं, तद्भव भी होता है। अगर शब्द तत्सम है तो उपसर्ग कौन सा है, तत्सम है तो संस्कृत का है। अगर शब्द तद्भव है तो वो काय का है, हिंदी का है। जरा देखते हैं कैसे। तो यहां पर आप देखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, तो जरा देखिए कैसे दोस्तों। तो आ, अध, है ना, उन, और आ, अध, उन, और क्या क्या बन जाएगा, अन, है ना, फिर आओ, फिर का, कु,
सासु, फिर बिन। अब बा बकरी वाला केवल एक उपसर्ग, संस्कृत में नहीं है बा वाला, केवल और केवल हिंदी में भी एक है, बाकी सब अरबी फारसी में। बिन भर और बिन भर दू। तो इस तरीके से आपने हिंदी के उपसर्ग देखे। ठीक है, अब हिंदी के उपसर्ग देखो दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं ना सीधे सीधे। देखो, जैसे आ से बन जाएगा अटल, अचेत, जरा देखो, है ना, अधमरा, है ना, 29, अनपढ़, है ना, अवतार, है ना, कपूत, कुचक्र, ये एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, है ना, सपूत, सुडोल, है ना, बिन ब्याहा, बिन बुलाया। ठीक है, और भरपेट और दू नाली। ठीक है, तो इस टाइप के जो उपसर्ग है, इनमें अगर आप देखेंगे तो आप जरा देखिए, आ, अध, उन, अन, औ, का, कु, सासु, बिन, बिन, भर, दू, है ना। इस तरीके से आपके जो है ये उपसर्ग हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है। आप सभी को मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि संधि और संयोग का प्रयोग करेंगे हम, संधि और संयोग का प्रयोग, संधि और संयोग का प्रयोग। ठीक है, संधि और संयोग का प्रयोग करेंगे। चलो, तो इसमें संधि कौन सी है, अभी मैंने आपको सिखाई कुछ दिन पहले। तो जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा था ना, समालोचना में कितने उपसर्ग है, तो जरा देख लेते, नहीं तो बोलोगे सर ने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। सम धन आलोचना, तो लोचना मूल शब्द है दोस्तों, है ना, 2 उपसर्ग है, सम और आ। बहुत बढ़िया। चलिए, तो प्रत्येक में आपका बन जाएगा प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, तो एक ही उपसर्ग है दोस्तों, तो आंसर आपका आ जाएगा ये, है ना। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि उदय में कौन सा उपसर्ग है, उदय में उपसर्ग है भी कि नहीं, और किस भाषा का उपसर्ग है। संस्कृत और हिंदी दोनों पढ़ा दिए मैंने। चलो आगे चलते, प्रज्ञ में उपसर्ग बताना, है ना, प्रज्ञ में उपसर्ग। अब उपसर्ग बहुत सरल बना दिया आप लोगों के लिए मैंने। अब ये मत कहिएगा कि सर कैसे और क्यों। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये वाला प्रश्न उदय, तो उदय में वो जो संधि का तीसरा नियम पढ़ा था ना, पहले वर्ण का, तो दा तीसरा वर्ण है तो पहले वर्ण में बदल दो, तो ये बन जाएगा उत धन अय, है ना। तो उपसर्ग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उत हो जाएगा। बहुत सरल लड्डू क्वेश्चन। आगे देखते हैं, प्रज्ञ में उपसर्ग कौन सा है, तो प्रज्ञ में जो उपसर्ग है वो आपका है प्रा। तो इस तरीके से आप यहां पर देखेंगे तो प्राधन्या बन गया प्रज्ञ, क्या बन गया, प्रज्ञ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अप उपसर्ग दिए में से प्रयुक्त किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है ना। इसके अलावा आप बनाओगे संविधान में उपसर्ग, मैं आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ले जाऊंगा, है ना, संविधान। ठीक है, और आपका पर्यावरण, जल्दी बताओ पर्यावरण में कितने उपसर्ग है। जिस लोगों ने संधि पढ़ी है ना मुझसे, उनके लिए बहुत सरल है, लड्डू लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन जिसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए तो हम जरा देखते हैं अप उपसर्ग के लिए, इसमें अपन मान लगाएंगे दोस्तों। देखो, अबजे, अपराम, अपरण, ये तो होता नहीं ना, अपमान होता है। क्या होता है, अपमान होता है। तो इस तरीके से अगर हम यहां देखेंगे संविधान में, देखिए क्या क्या उपसर्ग बनेंगे, तो बनेंगे सम धन, वी धन, धान, है ना। और इस तरीके से आपका बन जाएगा परिधन, आधन, वर्ण। तो ये हो जाएगा दोस्तों पर्यावरण। कितने उपसर्ग, दुई दुई उपसर्ग, दुई दुई। बहुत बढ़िया। चलिए, अपहरण में उपसर्ग, लड्डू क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, रबड़ी क्वेश्चन। ठीक है, होली के क्वेश्चंस, रंगों की होली बौछार है बोली। चलिए, तो आप और हम यहां पर क्या ले सकते हैं, चलो बताओ 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 जल्दी से फटाफट। क्या ले, हाँ, तो मैं आप लोगों को बना देता हूं क्या,
क्या दूं यार, आप लोगों को सब तो आता है, प्राचार्य सब आता है आपको। एक दे देता हूं, सुसंगठित। कितने उपसर्ग है बताओ जल्दी से दोस्तों, कितने उपसर्ग है ये बताना है। तो ये तो लड्डू क्वेश्चन है, आप उपसर्ग है ना, आप उपसर्ग है। चलो 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 जल्दी बताओ यार। बम बम बोले मस्ती में डोले। चलो, तो ये बनाया प्राचार्य में, तो प्राधन आचार्य। अब आप ये तोड़ोगे तो दोस्तों ऑप्शन देखकर तोड़ना है ना। फिर सुसंगठित में सु आएगा, सम आएगा। देखो यहां संयोग है, यहां संधि है, सम धन घटित, है ना। चलो आगे चलते हैं, अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ना। फिर से आ गया ये। देखो आप चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर से शब्द बनाना शुरू करते हैं अपन। आप और अब जल्दी से कमेंट कर करके बताना, अलग से नहीं दे रहा हूं, इसी में शब्द बनाए। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका अडिग, है ना, और 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 क्या आएगा, अडिग हो गया, अटल हो गया, और अमित हो गया, है ना, ये वाला अमित, ठीक है। जैसे ये आ जाएगा अवज्ञा, अवमानना, है ना, जैसे अपमान, है ना। और क्या बनेगा, जैसे ये अनुसरण। सही लिखा कि नहीं लिखा ये बताओ पहले तो, अनुसरण सही लिखा कि नहीं, अनुगमन, अनुज। ये अप के बताओ। तो वैसे तो अपहरण में तो अप है, तो एक तो अपहरण हो गया, है ना। और बताओ, तो आप यहां पर लिख सकते हैं अपहरण, ठीक है। चलो आगे चलते, अनुकरण में उपसर्ग बताना है, अनुकरण में उपसर्ग बताना है जल्दी से। बम बम बोले मस्ती में डोले। चलो चलो जल्दी बताओ फटाफट से, उत्तर प्रदेश। चलो, तो अनुकरण में करण आएगा दोस्तों, क्योंकि अनु तो उपसर्ग है ना। इतना सरल क्वेश्चन, है ना। जैसे कि अनबन, अनजान। जल्दी जल्दी बताओ, जो जान नहीं है वो अनजान है ना। और ये बताओ यार, आ वाले अनुज के तो मैंने आपको बताया था, अनुगमन, है ना। तो इस तरीके से आप जो है वो और ज्यादा दिमाग लगा लगा के बना सकते हो, बहुत सारे बना सकते हो। जैसे कि पर्याप्त, है ना, पर्याप्त में बताओ कौन सा उपसर्ग है। अगर बता डाला तो लाइव झिंगा लाला, बहुत बढ़िया। आगे चलते, अनु उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है। इतना सरल लड्डू क्वेश्चन, है ना। तुम लोगों को अभी विदेशी उपसर्ग पढ़ाने बाकी है ना मेरे को। लो पढ़ लेते, अरबी फारसी, अरबी फारसी, है ना। मजा आएगा इससे शब्द बनाने में, ठीक है। चलो, तो फिल इन द ब्लैंक्स वाली कॉमेडी रखे। चलो, तो आपको 19 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, अरे 11 12 13 14, 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। अब बनाना है आपको। ये आंसर तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन दे दिया। अनुवाद में है ना, विवाद में तो वी उपसर्ग है, अधिकारी में अधि उपसर्ग है, आविकारी में, हाँ ये तो मैं भूल ही गया, आविकारी भी लिख सकते हैं हम, अव्यय भी लिख सकते हैं। जैसे यहां पर हमने बनाया ना, तो ये बना लो आविकारी, जिसमें विकार उत्पन्न ना हो, अव्यय जो व्यय ना हो, ठीक है। अरे हाँ क्या ना बोलो, हाँ बोलना ही पड़ेगा हाँ तुमको, दूसरा ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। इधर आओ, देखो अल, गेर, एन, सर, ला, हम, हर, और ये फी आएगा, फी, है ना। फी मतलब होता है प्रत्येक,
फिरोज कहते हैं ना, फिरोज मतलब हर रोज। और बताओ, दो और बता दो यार, दो दो कम है, बताओ दो कौन से है ना, बताना। अभी आएंगे तो दो याद करो, दो कौन से, अब आपको दो बताना है। चलो आएंगे अभी। जैसे आमरण है ना, अब आमरण में क्या है दोस्तों, तो मरण के पहले कि मरण तक, नहीं भाई साहब, मरण तक आमरण अनशन करेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक कि, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त। और ये आपका उपसर्ग है। प्रत्यय तो दोस्तों देखो आ उपसर्ग है, किस भाषा का उपसर्ग है कमेंट करके बताओ। अब तो मैंने आपको तीनों भाषा के उपसर्ग पढ़ा दिए, फिर बोल मत देना मेरे को कि सर आपने ये नहीं पढ़ा है वो नहीं पढ़ा, कल भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखो दोस्तों, ये संस्कृत के उपसर्ग पढ़ा है मैंने, एक आपको ढूंढने के लिए होमवर्क दिया, कल आऊंगा फिर पूछूंगा एक कौन सा था। ये देखो दोस्तों, मैंने आपको हिंदी के उपसर्ग पढ़ा है, बोलो हाँ, अरे हाँ। देखो 20 मिनट में मैंने तुम लोगों को एक्सपर्ट बना दिया, हवा में उड़ रही, हवा से बातें कर रहे हो। ये देखो, ये अरबी फारसी की, अभी अंग्रेजी की भी पढ़ाऊंगा, रुको तो सही, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है ऐसा सुना मैंने, पर कभी कभी सड़ भी जाता है, ज्यादा सब्र मत करना, ठीक है। अच्छे अच्छे फलों में कीड़े लग जाते हैं काले वाले, देखे होंगे ना तुमने। हाँ इधर आओ, अंग्रेजी के उपसर्ग दोस्तों, अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, ये देखो अंग्रेजी के उपसर्ग। और अंग्रेजी के उपसर्ग की अगर मैं आपसे बात करूं तो बताना सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर है ना, सब जज, सब जज, इसके बाद आपने सुना होगा ना प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, और वाइस चांसलर, वाइस चांसलर, ठीक है, वाइस चांसलर। और इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद हेड मास्टर है ना, हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल भी बोल सकते हैं। डबल रोटी, कौन सी रोटी, डबल रोटी। हाफ पेंट दोस्तों, क्या बनेगा, हाफ पेंट, ठीक है, कौन सी पेंट, हाफ पेंट। तो ये सब अंग्रेजी के उपसर्ग है, बहुत लड्डू क्वेश्चन है ना। अब आपको बोले कि सर अंग्रेजी के उपसर्ग कहाँ है, तो ये रहे, ये सब के सब दोस्तों अंग्रेजी के ही है, इतना सरल। और उपसर्ग का मेन खत्म, मेन अप्रोच खत्म। अब मत बोलना थ्योरी नहीं पढ़ाया, ठीक है, मेन अप्रोच खत्म। आप कहोगे सर इतना ही पढ़ाया, ज्यादा नहीं पढ़ाया, तो भाई मेन जो अप्रोच होती है ना वो इतनी होती है। अब इसके आगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे मिलते जाएंगे। जैसे कई बार अव्यय होते हैं लेकिन वो उपसर्गी की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि मैंने ये लिखा प्रादुर्भाव है ना, पुनर्जन्म है ना। बनाओ, बताओ बताओ जल्दी से, इनमें कौन कौन से उपसर्ग है, जल्दी से, हलवा हलवा क्वेश्चन। आगे चलते हैं, किस उपसर्ग में उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, जल्दी बताओ, है ना, ठीक है। तो तुम लोग ये बताओ, जब तक मैंने अभी आपको लिखा था प्रादुर, तो प्रादुर ये अव्यय है दोस्तों, मूल शब्द इसमें भाव है लेकिन उपसर्ग की तरह प्रयोग में लाया गया। जैसे कि ये पुनर्धन, मूल शब्द इसमें जन्म है, तो ऐसे भी आपके आएंगे, है ना। अब ये कहना अरे सर आपने तो ये जो है वो संस्कृत में लिखा है नहीं, अरे तो नहीं लिखा है तो अव्यय है ना भाई, आपसे उपसर्ग पूछा है ना तो लगाओ ना, लगाओ, लगाने से सब बनता है, ठीक है। क्वेश्चन लगाना ज्यादा जरूरी है, हमेशा से कहता आया हूं, पढ़ने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है एमसीक्यू क्वेश्चंस, क्योंकि आपकी परीक्षा में एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरी नहीं आएगी। कॉलेज स्कूल की परीक्षाएं भूल जाओ। अब जो है ना, अब तुम लोग जो है ना नेशनल खिलाड़ी नहीं बचे, अब तुम हो गए इंटरनेशनल, है ना, ठीक है। चलो, तो ये मान के चलना आप सबका कंपटीशन बराबर है, 10 लाख लोगों से तुम्हारा अकेले का कंपटीशन है,
सोचो कितने बड़े योद्धा हो गए फिर तो तुम, 10 लाख लोगों से लड़ने की अकेले हिम्मत रख रहे हो। तो इसमें अति उपसर्ग है दोस्तों। बाकी उद्गम में तो तीसरा वर्ण है, पहले में बदल दो तो उत्तदनगम, उत्तदंतम और उत्तदनकर्ष तो बन गया उत्कर्ष। ठीक है। हाँ, अभी होली धमाका खत्म नहीं हुआ, भले ही होली खत्म हो गई लेकिन होली का धमाका खत्म नहीं हुआ। कल होली, आज धमाका, कल भी धमाका रहेगा, टेंशन नहीं लेने का। ये देखो आ गया धमाका। उत्कर्ष ऐप में उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% का डिस्काउंट चल रहा है और अप टू 100% कैशबैक, है ना, ये भी मिल रहा है। क्या बात है, अच्छी बात है। 9 से लेकर 22 मार्च, समझो 9 तारीख से ऑफर चल रहा है, 22 मार्च तक चलेगा। क्या, सभी पेड स्टूडेंट्स के लिए 10% का जो है ना, क्या 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, कूपन कोड होली आपको करना है और 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो इस ऑफर का लाभ लेना ना भूले और अपनी होली को बनाए रंगारंग। ठीक है, उत्कर्ष के संग। आगे चलते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा निसंकोच संस्कृत का उपसर्ग है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त। क्या शानदार है, संस्कृत का उपसर्ग बताना है आपको। तो संस्कृत के उपसर्ग में लिखवाया क्या मैंने भाई साहब, ये आएगा निस, निस, निस उपसर्ग, क्योंकि निसंकोच में तो यही आएगा। अरे तुम इतने तेज क्यों चल रहे हो भाई, होली है, ये मुझसे कह रहा है कि बुरा ना मानो, होली है। ठीक है, चलो। अच्छा, आपके उधर वो फेंकते कि नहीं फेंकते गोले? अभी जैसे मैं इंदौर गया था ना, तो इंदौर में तो ये चल रहा है, वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मैं तैयार होके जा रहा था बढ़िया से, फर्स्ट क्लास से अपनी बाइक से। ठीक है, तो वो जो पानी के गोले भर लेते कलर वाले, वो छोटे छोटे फुग्गे बच्चे, और छतों पे खड़े रहते कि अब आया मुर्गा, और उछाला 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 और ये दिया भप। अब गुस्सा तो आता है लेकिन अब क्या करते हैं, ऊपर से बोलते हैं भैया बुरा ना मानो होली है, क्या कर सकते हैं। आपके उधर होता कि नहीं होता? अब वो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं यार, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 10वीं 8वीं तक के, बड़े हो तो उनसे लड़े, अब उनको क्या ही बोले, और होली का माहौल है। चलो, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? आपके लिए क्या होते कि नहीं, और आपने फुग्गे मारे कि नहीं मारे, ये बताओ, कलर में भर भर के कि ये मुर्गा आ रहा है। पहले से डिसाइड कर लेते थे हम, जब छत पे खड़े रहते थे 3-4 दोस्त तो मिल जाते थे, बाल्टी भर के कलर, और उसमें वो फुग्गे ले आते थे। पहले से डिसाइड कर लेते कि इसको मैं मारूंगा, है ना, अब अगला वाला आए तो तू मारेगा, बाकी कोई नहीं मारेगा, मेरा शिकार है, मैं करूंगा। चलिए, निस उपसर्ग से बना शब्द, तो आप सभी को पता है निस उपसर्ग से बना शब्द ये है, क्योंकि इसमें बनेगा आपका निषधंचय, है ना। अपन आज इस पेन का उपयोग करेंगे, होली जैसी फीलिंग आना चाहिए। निर्धनवास, है ना, ये बनेगा आपका निर्धनवाह, और ये बनेगा आपका निर्धनदोष। ठीक है, चलो आगे। निस्सहाय में प्रयुक्त उपसर्ग, निस्सहाय में प्रयुक्त उपसर्ग। ठीक है, चलो बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताना दोस्तों। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी को बता चुका हूं, बाकी के उपसर्ग के पूरे कॉन्सेप्ट में आप लोगों को पूरी तरीके से बता चुका हूं। ठीक है, तो वैसे तो आज की क्लास में उपसर्ग खत्म हो जाता है, लेकिन मैं एक क्लास और रखूंगा प्रैक्टिस के लिए, है ना। उसमें आप लोगों को मैं दागूंगा अच्छे अच्छे कलरफुल गोले, गहरे कलर, काले कलर के। ठीक है, तो निस्सहाय में जो है उपसर्ग, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि निस्सहाय में उपसर्ग होता है निस्धन सहाय। ठीक है, कुछ लोग दिमाग में आ रहे हैं सर ये है, अरे भाई नहीं है यार, मान जा मेरी बात। चलो आगे चलते हैं। अत्याचार में उपसर्ग बताना है, अत्याचार में उपसर्ग बताना है ना। तो आप सभी को मैंने संधि सिखाई है, संधि। ये ट्रिक याद रखना, मेरी ट्रिक ट्रिक ट्रिक, है ना, ये ट्रिक जो है वो मेरी याद रखना कि आपको संधि का प्रयोग करना है और संयोग का। सबसे पहले संधि का प्रयोग करें, नहीं लग रहा है तो संयोग लगा दे और आपका उपसर्ग वाला क्वेश्चन सॉल्व। देखो इसमें संधि लगा दो, क्या बनेगा ये,
तो संधि लगेगा ये आपका अति धनाचार, इसको भी तोड़ सकते हो आप चाहो तो। ऑप्शन के हिसाब से देखो, अब ऑप्शन आपके पास अति है दोस्तों। अब आप कहोगे सर आ भी तो है, तो भाई जो पहले आया दोनों एक ऑप्शन में होते तो लगा सकते थे, है ना। तो 4 ऑप्शंस का मतलब समझ रहे हो आप, 4 ऑप्शंस का मतलब ये होता है मेरे भाई कि 4 बुरों में से एक अच्छा ढूंढना है, मतलब थोड़ा कम बुरा ढूंढना है, समझ रहे हो। बस बाकी तो आप लोग समझदार हैं। आगे चलते हैं, अधिमानता में उपसर्ग बताइए। इतने लड्डू क्वेश्चंस के साथ अपनी बात को इतने शॉर्ट एंड सीधे तरीके से, ठीक है। तो अधिमानता में उपसर्ग बताना है, तो अधिमानता में अधि उपसर्ग है ना। मानता मूल शब्द है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, इसका बनाओ अविकारी, अव्यय, अटल, ठीक है, अधमरा, अधखिला, है ना, अधपका, बना सकते हैं ना। और बताओ, जल्दी जल्दी बताओ यार, आप लोगों को, आप लोग पता है खून नहीं खोलता तुम लोगों का, है ना। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, बताओ किस रचना की पंक्ति है ना। जैसे अधिमानता हो गया, अधिकारी हो गया, है ना। जैसे ता, ये तो प्रत्यय है, सुंदर ता, प्रत्यय भी पढ़ाऊंगा इसके बाद, ठीक है तुम लोगों को। अनुपसर्ग से बना शब्द बताना है, अनुपसर्ग से, क्या बात है। अनु, सोच के बताना दोस्तों, बहुत सोच समझ के। प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा है पर क्या करे, मेरा है। तो ये बताओ उपसर्ग सीखे कि नहीं सीखे। चलो 25 क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, और 25 कर लेते हैं यार, बहुत है यार इतने यार, होली का माहौल है यार, मेरे को भी मजे लेने दो, अकेले मत लो आप। तो अनुचर में अनु, आप कहोगे सर इनमें भी तो है ये, अरे भाई नहीं है, मान तो मेरी बात। इसमें है आपका अन धन उपमा, मूल शब्द उपमा है देखो, है ना। इसमें आपका अन धन तर, है ना। और इसमें अनु नहीं दोस्तों, अन है सभी में, अन धन उत्तर, ठीक है ऐसा, ठीक है। देखने में कैसा लगा कि आंखों का धोखा है, लेकिन आंखों का धोखा नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, प्रत्यार्पण में उपसर्ग। प्रत्यार्पण में उपसर्ग कौन सा लगा है, बताओ बताओ। तो ये आपका बनेगा प्रतिधनार्पण, क्या बनेगा, प्रतिधनार्पण। अच्छा ये बताओ संधि कौन सी है इसमें, है ना। याद है आपको वो संधि जो मैंने उस दिन नियम पढ़ाए थे आपको, कि यदि पूर्व पद के अंत में छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ या फिर ऋषि आए, और उत्तर पद के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए, तो इनके मेल से क्रमशः या वा रा आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने, बहुत बढ़िया। सुशिक्षित में उपसर्ग बताना है, सु लेकिन शिक्षित, तो सुशिक्षित, शिक्षित मूल शब्द है दोस्तों, है ना। इसमें ई भी प्रत्यय हो जाएगा, शिक्ष, शिक्ष जो मूल शब्द इत प्रत्यय है अगर देखा जाए तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दुर्व्यवहार में उपसर्ग। दुर्व्यवहार में उपसर्ग बताओ, ये तो मैंने आज सिखाने में ही आपको प्रयोग में लाया, है ना। अब आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है, सोचना है, समझना है ना। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने निर में तो निस तो माना ही नहीं, अरे तो भाई इसमें एक ऑप्शन था ना, इनमें से कोई नहीं। और यहां पर आप देखेंगे तो वी भी है और अव भी है, क्योंकि हमने क्या तोड़ा, ये इसको ऐसा तोड़ दिया, दुर्धन, वी धन, अव, और मूल शब्द क्या है, तो हार है, ठीक है। तो इसको आपने क्या करा, तो जब दो है तो फिर तीसरा अपने आप, मतलब आंसर यहां पर क्या आएगा,
तो आंसर सभी। और आज का अंतिम प्रश्न आपकी आंखों के सामने, बताओ दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न, अरे इतना ही पढ़ लो, मुझे पता है तुम लोग पढ़ने वाले हो, तुम्हारा मन हो रहा है सर और पढ़ा दो और पढ़ा दो। अरे अभी होली है भाई, होली के मजे लो। त्योहार जीवन में उत्साह बढ़ाने आते हैं। कलर लगाओ, कलर लगाओ, है ना। और कलर बदलने वालों से दूर रहना, ठीक है। चलो, दुर उपसर्ग से बना शब्द, तो दोस्तों ये दुर्दशा है ना। वैसे तो इसमें हलंत लगेगा, ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा आप सभी को मैं बता दूं कि हमारे पास जो है वो टेस्ट सीरीज चल रहा है ना। यूपी एसएससी वीपीओ है ना, जो ग्राम पंचायत अधिकारी है, यूपी सब इंस्पेक्टर है, तो इन टेस्ट सीरीज में यूपी पुलिस कांस्टेबल है। इनकी टेस्ट सीरीज अभी होली हंगामा ऑफर में मात्र 150 मात्र 150 रुपए मिल रही है, ठीक है। तो लाभ लेना ना भूले, एनरोल ना हो दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा होली हंगामा में मैंने अभी आपको सबको बताया ही था कि होली हंगामा ये चल रहा है दोस्तों, है ना। टेस्ट सीरीज पर भी अप टू 90% का डिस्काउंट है। और होली हंगामा ऑफर चलेगा 22 मार्च तक। तो 22 मार्च तक जो है वो इस ऑफर का लाभ उठाए और जो है होली के साथ अपने जीवन में उत्साह लाए, ठीक है। आज इतना ही, फिर अपन मंडे को मिलते हैं। और अब आप जो है, कल का संडे है, रिफ्रेशिंग का टाइम आपको मिल जाएगा। मंडे से बेहतरीन मूड बना के आना कि आप सब त्योहार, होली आखिरी त्योहार होता है ना, इसके बाद कोई त्योहार नहीं आता। अब आएगी बारिश, घनन घनन मेघ आए बड़े बंठन कर, सज सवर कर, ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है। तो मिलते हैं अपन मंडे को, तब तक अपना अपना ख्याल रखेंगे, भूल ना जाइयो। और अभी 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 10 बजे मैं मिलने वाला हूं आपको एमपी उत्कर्ष पर। तो आना ना भूले, वर्ग 2 वालों भी, है ना। जितने भी वर्ग 2 वाले इतनी देर से कमेंट कर रहे हैं, हाँ भाई मैंने मान लिया आप लोग हैं, ठीक है। तो अभी 10 बजे सबको लेकर आना है एमपी उत्कर्ष पर, ठीक है। तो क्लास को लाइक और शेयर कर देना, सेशन को कैसी लगी ये भी बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।